पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश के लोगों में रोष है। सभी इस आतंकवादी हमले के बदले की मांग कर रहे हैं। वहीं हमले को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्थित पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कई वीडियोज और बयान जारी कर सुर्खियों में आए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये प्राथमिकी अभय सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है। नेहा सिंह राठौर पर 10 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज। नेहा सिंह राठौर पर भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग 10 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा भी जोड़ी गई है। बता दें, गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 196A, धारा 196(1)B, धारा 197(1)A, धारा 197(1)B, धारा 197(1)C, धारा 197(1)D, धारा 353(1)C, धारा 353(2), धारा 302, धारा 152 और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 69A के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभय सिंह की ओर से उपरोक्त प्राथमिकी लखनऊ स्थित हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट कर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, धर्म जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उकसाया जा रहा है। एफआईआर के बाद राठौर की पहली प्रतिक्रिया। वहीं एफआईआर को लेकर नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद सीएम योगी आदित्यनाथ, धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी। एक अन्य पोस्ट में राठौर ने लिखा, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे ICICI बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। वहीं अपने एक्स हैंडल पर 1 मिनट 24 सेकंड का वीडियो शेयर कर नेहा सिंह राठौर ने नरेंद्र मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। नेहा सिंह राठौर ने वीडियो में कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में सरकार ने अब तक किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर, सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो आतंकवादियों का सिर लेकर आइए, अपनी नाकामियों का ठीकरा मेरे कपार पर मरने की जरूरत नहीं है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर, सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए, अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। लोक गायिका ने कहा कि मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कर दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल तो पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।